है दोस्तों, मैं पंकज शर्मा लेकर आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल अपकमिंग एग्जाम 2025, जो आपके 15-20 दिन के बाद जो एग्जाम है उस वाले के न्यूमेरिकल करेंगे, जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, अब इस वाली वीडियो में 5 न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपके 10 न्यूमेरिकल कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, अलपतन विचलन कोण 38 है, पदार्थ अपवर्तनांक ये है। दोस्तों चैप्टर नंबर प्रिज्म वाले से, जो आपने चैप्टर नंबर पढ़ा है प्रिज्म वाला, उससे रिलेटेड है। तो प्रिज्म का कोण यानी ए का मान दे रखा है, अल्पतन विचलन कोण बोलते हैं डेल्टा एम या एस एम बोल सकते हो आप। डेल्टा एम का मान 38 है, पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन फाइंड करना है। तो एन इक्वल होता है sin a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन sin a बाई 2। अब देखो sin a की वैल्यू हमने 60 लगा दी, डेल्टा एम 38 सोल्व कर दिया, a की जगह 60 रख दिया अपॉन 2, तो sin 98 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा 98 49 बार, और sin 30 है, sin 49 का मान होता है 0.75, और sin 30 का मान दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 1/2 होता, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 0.72 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n का मान आ जाएगा 1.5, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों 1.5 है। नेक्स्ट है सेकंड वाला, देखते हैं दोस्तों सेकंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसने क्या कहा है, एक धारावाही चालक में धारा का मान दे रखा है 0.5, यानी I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, उसकी लंबाई दे रखी है, यानी दोस्तों आपको जो है B की वैल्यू होती है एक L की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है उसे 0.4 न्यूटन मीटर, देखो आ गया तो इससे पता कर देने हैं 0.4 जो है B की वैल्यू है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो बल की गणना करो, यानी F की गणना कर देनी है। तो F बराबर क्या होता है IBL sin थीटा। अब दोस्तों पहली कंडीशन देखो, ये कहता है जब लंबवत हो, अब ये चीज समझो, जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 होगा। कितना होगा, थीटा का मान 90 होगा। तो कहने मतलब ये है, जो आपका फॉर्मूला है F बराबर ILB sin थीटा, इसमें थीटा की जगह 90 रख देंगे तो sin 90 का मान आपको पता है 1 होता है। अब I की वैल्यू 0.5 रख देंगे, L की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू है आपकी 0.4 है, sin 90 का मान है। इसे सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 0. अब देखो आपकी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कराने का तरीका आप हो सकता है, मर्जी है कैसे करा दो। 10 से मैंने करा दिया है, ये 10 से, तो 2 5 जा 10, 5 से ये 5 कैंसिल, अब यहाँ पर 4/10 बचेगा। अब जब 10 की डिवाइड आप 2 से 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 10 की डिवाइड 4 से करा लो तो पॉइंट लगाएंगे 0, 10 4 यानी 0.4 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि बल हमेशा न्यूटन में होता है। तो आपका पहला मान आ चुका है। अब देखो सेकंड वैल्यू देखो, सेकंड क्या रहा है, जब समांतर हो, तो समांतर जब होगा, समांतर बोलते हैं इसे, जब ये समांतर होंगे तो थीटा की वैल्यू होगी 0। अब आपको पता है किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से कराते हैं तो वैल्यू 0 आती है, यानी F बराबर ILB sin 0, sin 0 का मान 0 होता है। अब इनका मान जो भी आएगा उसकी 0 से कराएंगे तो 0 न्यूटन, यानी बल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 0 न्यूटन। अब थर्ड वाली कंडीशन आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, जब 30 डिग्री पर हो, जब 30 डिग्री का मतलब है जब थीटा बराबर 30 होगा तो F बराबर ILB sin 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो अभी हमने ये सॉल्व करा था तो ये आपका कितना आया था 0.5 इंटू 0.4 इंटू 2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन, यानी आपका मान कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन। देख लो कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, I की वैल्यू 0.5 लगा दी, B की वैल्यू मैंने 0.4 लगा दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब तीसरा न्यूमेरिकल है, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस वस्तु पर कितना तथा किस प्रकार आवेश लगेगा, यानी हमें Q फाइंड कर देना है। Q इक्वल होता है Na, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर अधिकता आ जाएगा तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। N की वैल्यू दे रखी है हमें 500, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कूलाम होता है, यानी सोल्व कर देंगे तो माइनस का 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 कूलाम आ जाएगा। दैट इज आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर दो। अब हमें पता है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध कितना होता है, F इक्वल R/2 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी R की वैल्यू दे रखी है 12/2, इससे कट जाएगा 6, यानी F इक्वल 6, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये दूरी, अब यहाँ पर F का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तर पृष्ठ की त्रिज्या यानी R की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब हमें पता है F इक्वल कितना होता है R/2 होता है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूं क्रॉस मल्टीप्लाई 2F इक्वल R, यानी R की वैल्यू 2F हो जाएगी।
अब 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर।